ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मौजूद हूँ मैं इस वक्त सिविल हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड नंबर 2 में। मेरे साथ सीनियर MLO जनाब डॉक्टर आफ्ताब चंद्र साहब भी मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, तकरीबन कल कितनी अमवात हुई और तकरीबन कितने लोग ज़ख्मी हुए थे कल के वाक़े में? कल तकरीबन दोपहर से 3 बजे के बाद हमारे पास डेड बॉडीज़ और इंजर्ड का आना शुरू हुआ, जो कुछ एम्बुलेंसेज में, कुछ प्राइवेट व्हीकल्स में, रक्षा वगैरह में इंजर्ड्स को लेकर आए। तकरीबन हमने टोटल 11 बॉडीज़ रिसीव की हैं, जिनमें इंजरीज थी। यस, सब तकरीबन बुलेट इंजरीज थे। किसी को पैलेट्स वगैरह तो नहीं लगे हुए थे? वो जो पैलेट्स जो लगे हुए थे वो इंजर्ड्स को थे। इंजर्ड्स थे, हाँ। और जो हम इस्तेमाल हुए थे, सम एक्सप्लोजिव मटेरियल था। अच्छा। और फायरिंग में जो हमारे पास ज़्यादातर जो हमारे पास केसेस थे वो फायरिंग के थे। अच्छा। जिनमें 2 ख़वातीन थी, 1 बच्ची थी, बाकी मेल थे। और जो इंजर्ड थे उस तकरीबन 32 इंजर्ड जो थे वो टोटल बुलेट इंजरीज थी। उसमें से 1-2 कोई छरा वरा लगा होगा। हम उसको एक्सप्लोजिव मटेरियल में काउंट करते हैं। 12 के करीब लोग मर गए कल। तकरीबन 12 के करीब लोग, 32 के करीब लोग जख्मी थे। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 2 पेशेंट से बात करेंगे। एक माँ भी यहाँ पर मौजूद है जो अपने बच्चे की निगहदाश्त के लिए, उससे ही बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर साहब आए, मेरे साथ आए। आ जाए अभी पीछे हटो, आ जाओ सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह। क्या काम करते हो? लुंडे का दुकान है। लुंडे का दुकान है। तो रहमतुल्लाह, ये आपको जो चोट लगी कैसे लगी, क्या लगा यहाँ पर? गोली लगा है। गोली लगा था। सीने पे लगा? यहाँ से ऐसा किया हुआ। सीने पे लगा और साइड से निकल गया? साइड से। अच्छा, तो आप क्या कर रहे थे जब आपको ये गोली लगी? दुकान बंद करके सामने दुकान से चाय ले रहा था तो लगा। मुझे सिर्फ एक बात आपसे पूछनी है, कभी आपने सोचा था कि आपको कोई गोली भी मार सकता है? हमको तो नहीं मालूम था, हम तो खुद आगे गया। पूरे दिन मेहनत करते हो? हाँ। कितने लोग हैं घर में? घर में 7-8 लोग हैं। कौन कौन घर में जो है वो काम करता है? बाप काम करता है, हम भी काम करते हैं। 2 लोग काम करते हैं। हाँ। बाकी पूरा घर खाता है। कितने भाई बहन हैं? 3 भाई है, 5 बहनें। 5 बहनें। अभी जितने दिन तक काम नहीं करोगे पैसे कमाओगे? नहीं, इतना नहीं कमाएंगे। ये लड़का जितने दिन तक बिस्तर पे पड़ा रहेगा उतने दिन तक पैसे नहीं कमा सकता। 5 बहनें हैं इसकी। सोचें, किसी घर के अंदर से अगर एक कफील बीमार हो जाए या खुदा न खास्ता इस दुनिया से चला जाए तो उसके घर की किफ़ारत कौन करेगा? हमारे मुल्क में तो सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है कि हुकूमत हमको पैसे देगी। हाँ, हुकूमत शायद हमें पैसे दे सकती है इस काम के लिए कि हम हुकूमत के लिए काम करना शुरू कर दें। जो हुकूमत का है उसको मानते रहें, शायद आपको किसी ना किसी चैनल के थ्रू पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर एक गरीब आदमी इस वतन अजीज़ में रोटी मांगता है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट उसकी तरफ देखती भी नहीं है, लेकिन अपनी बड़ी से बड़ी अच्छी सी गाड़ी में बैठ के जब से गुजर जाती है, उसके नज़दीक भी कोई नहीं जा सकता। एक और पेशेंट यहाँ मौजूद है। बेटा, क्या नाम है आपका? जमाल हसन। जमाल हसन जी। क्या काम करते हो? मैं गोश्त की दुकान में काम करता हूँ। गोश्त की दुकान पे? अपनी दुकान है। अपनी दुकान है। गोली लगी थी? जी। अगर कैमरा देख सकता है इस तरफ से आके, तो इनके हाथ पे यहाँ पे गोली लगी है, राइट साइड पे, राइट बाजू पे, और जो कि सीने में चली गई। जी हाँ, बगल में चली गई। बगल में चली गई जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब भी आपको? सर, पहले मैं रैली गुजर रही थी तो दुकान बंद कर रहा था। मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा, तो ये दुकानों का क्यों पता था कि कुछ ना कुछ होगा? सर, यहाँ से जब भी रैली गुजरती है कुछ ना कुछ होता है। कुछ ना कुछ हो जाता है, लाजमी होता है। कई मरतबा यहाँ से गुजरते हैं। दुकान बंद करके भाग रहे हैं? हाँ सर, दुकान क्योंकि मेरे मामू की कुछ दुकान का और कुछ नहीं सर, माल रखा हुआ है हज़ारों रुपए का, कुछ हो जाएगा। हकीकत आगे मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। मैंने अपनी दुकान। लोग कमाने वाले हैं घर में? सर तकरीबन 4 लोग हैं। एक मेरे भाई है जो कि शादीशुदा है। अच्छा। और मेरे वालिद तो रिटायर है। एक मेरे चाचू है, वो खुद शादीशुदा है, अपने बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है जी। और एक दूसरा भाई है, वो बेरोजगार है। 10 दिन तक काम नहीं करोगे आप? डॉक्टर साहब ने क्या कहा है अंदाज़ा? 10 दिन तक उन्होंने तो कहा है। हाँ। जिंदगी बच गई, कैसा लग रहा है ज़रा बताओ इन तमाम लोगों को, देखने वालों को? अल्लाह का बहुत करम है। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है। तुम्हारी जान से दूर तुम्हें कुछ हो जाता तो सबसे ज़्यादा तकलीफ किसे होती है? मेरे वालिदैन को होती है। वालिदैन में सबसे ज़्यादा किसे होती तकलीफ?
सर माँ को होती है। माँ को होती। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, खुश रहो, तुम हमेशा शाद रहो, आबाद रहो, लंबी जिंदगी इंशाअल्लाह, ताकि तुम्हारी माँ खुश रहे हमेशा। ये हमारी सबकी माँओं से कुछ कहना चाहते हो? एक बात, कोई जी। बात क्या कहना तो चाहते ये कहना चाहता हूँ कि उनसे बिना पूछे कोई भी चीज़ कभी भी नहीं करना, वो तो मैं अपने अभी कह रहा वालिदैन हूँ। से पूछे बगैर, स्पेशली माँ से पूछे बगैर कोई काम ना करें, क्योंकि हमारे और आपके किसी भी गलत इक़दाम से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में जो लाइफ आएगी वो हमारी माँ की लाइफ होगी, और वो माँ की ज़िंदगी इस कदर अज़ियतनाक हो जाएगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं चुका सकता। अगर वो मारने वाले लोग जो शायद कल फायरिंग करके चले गए, नहीं जानता मैं कौन थे, अगर वो ये देख सकते हैं प्रोग्राम, तो काइंडली अपनी माँ से ज़रूर मिलें आज रात को जाके, और उसको उसकी एक झूठी खबर दें कि माँ मुझे किसी ने गोली मार दी थी, तो फिर देखें उसका रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि एक और माँ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, एक माँ से आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ये तो सो रहे हैं गालिबन। माँ जी क्या हुआ था? ये बेचारा काम पे गया था तो हमको पता चला हमारा बेटा काम पे गया, पता चला जो गोली में इसको गोली लग गई थी। गधा गाड़ी चलाने से उसको कितनी देर बाद पता चला आपको कि मेरे को 8 बजे 9 बजे पता चला। घर कब गया था? घर से कब गया था? ये सुबह को 7 बजे जाता है, हम लोग को हाँ 5-6 बजे इसको गाड़ी में लगाए। घर कितने बजे आता है रोजाना? ये 10 बजे 9 बजे आता है। आपको 8 बजे पता चल गया था? हाँ, नहीं मेरे को दूसरे ने बताया तेरे बच्चे को, मेरा बाईपास का ऑपरेशन मेरे को रात भर आपने इंतजार किया बच्चे को? हाँ नहीं मेरे को आया? बेटा काम पे गया है, काम से आ जाएगा, मेरे को नहीं पता था बच्चे को ऐसा लगा है। बहुत जुल्म हो रहा है बाहर, बहुत जुल्म हो रहा है। माँ जी अभी बच्चा माशाल्लाह से सही है, सही हो जाएगा। हाँ बस दुआ करो सही हो खुदा ना जाए। खास्ता अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तो रो के बैठ जाती ना, हमारा बच्चे चले जाते तो हम तो रो के बैठते हैं ना, और क्या कर सकते, किसको बोलते हैं हम तो रो के अल्लाह से बात करते हैं ना। अल्लाह हमारा बे औलाद चले गए, और तो कोई समझने वाला तो नहीं है ना। यहाँ तो हमारा पूरा दिन ऐसा ही जाता है, बेचारा कभी काम मिलता है क्या लेके आता हमारे है। मुल्क में इंसानियत बाकी है या खत्म हो गई? खत्म हो गई है। तो क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ। अभी तबीयत ठीक है? पीठ में दर्द है, बेहतर है? पीठ में दर्द है, पेट में दर्द? पीठ में, कमर में दर्द हो रहा है? वहाँ से गोली गई है, चुप के गई है। क्या काम करते हो? गधा गाड़ी चलाते। गधा गाड़ी चलाते हो? जी घर में सिर्फ तुम हो कमाने वाले? जी। किसी सियासी जमात से तुम्हारा ताल्लुक है? अच्छा, सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, और अगर कोई इंसान गधा गाड़ी चला रहा है तो शायद उसको ये देखना पड़ेगा कि कोई सियासी काम तो नहीं हो रहा किसी महल्ले में, किसी जगह पर, क्योंकि अगर कोई सियासी एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ से गुजरने वाला इंसान भी उसकी जद में आ सकता है। डॉक्टर चैनल से हमने आपकी बात करवाई, इन तमाम मरीजों से हमने आपकी बात करवाई, आखिर में सिर्फ एक ही बात मालूम हुई कि अगर हमारे वतन में इंसानियत दोबारा से ज़िंदा हो जाए तो शायद हमारे माँ बाप हमारी खून में लथपथ लाशें नहीं देखेंगे, हमारी बहनें अपने भाइयों से नहीं बिछड़ेंगी, हमारे घर वाले खुशखुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन इसकी ज़मानत हमारी हुकूमतों को देनी होगी, जिनके पास हर वक्त हर किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जिन हुक्मरानों को ये मालूम होता है कि मुझे आज उस महल्ले में नहीं जाना, मेरी जान को ख़तरा है, उन हुक्मरानों को ये भी मालूम होता होगा कि आज फ़लाँ महल्ले में खुदा न खास्ता शायद कुछ होने वाला है। तो प्लीज़ अगर आपको हुक्मरानी का शौक़ है तो अपने शहर में, अपने सूबे में, अपने वतन के अंदर सिक्योरिटी को यकीनी बनाइए, क्योंकि सवालात आखिर में आपसे ही किए जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए सिविल हॉस्पिटल के इस वार्ड से, जहाँ पे बेशुमार लोग एडमिट थे, लेकिन ये चंद लोग बाकी हैं जो शायद सेहतियाब होकर अपने घर को चले जाएंगे, लेकिन उन 12 लोगों को कोई वापस नहीं ला सकता कि जो कल की फायरिंग में इस दुनिया से चले गए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।